Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are some sentences which we use in our conversation. इसी प्रकार के sentences हम अपने बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इसी प्रकार से sentences के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। Our first sentence is get him back. कभी कभार कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हम उसको बिना कुछ बताए ही वापस भेज देते हैं। तो यदि हमें कहना चाहते हैं कि उसे वापस ले आओ तो बोलेंगे गेट हिम बैक, गेट हिम बैक। और जब आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं किसी कारण किसी विशेष प्रयोजन से और कोई आपसे पूछता है कि आपको उससे मिलकर कैसा लगा तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड यू फील आफ्टर मीटिंग हर, हाउ डिड यू फील आफ्टर मीटिंग हर, उससे मिलकर आपको कैसा लगा। इट्स नॉट माई कंपल्सन, जब आप बताना चाहते हैं किसी काम के बारे में कि मैं जो कर रहा हूं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, इसमें मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ये मेरी मजबूरी नहीं है, तो इसको बोलते हैं इट्स नॉट माई कंपल्सन, इट्स नॉट माई कंपल्सन, ये मेरी मजबूरी नहीं है। और जब हम कभी किसी व्यक्ति के कहने पर कुछ करते हैं तो उसके लिए बिहेस्ट का यूज किया जाता है। जैसे वह आपके कहने पर वहां गया, ही वेंट देयर, वह गया ऑन योर बिहेस्ट, ही वेंट देयर ऑन योर बिहेस्ट, वह आपके कहने पर वहां गया। सॉरी, आई गेट माई, जब कभी आप कोई हैबिट को या आदत को बताते हैं और आप बताना चाहते हैं कि मैं अपने बाल रविवार को कटवाता हूं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे, आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे, मैं अपने बाल रविवार को कटवाता हूं। और जब किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए आप समझाते हैं तो आप उसे बताना चाहते हैं कि मैं आपको समझा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा हूं कि वहां मत जाओ या ये मत करो, तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं तुमको समझा रहा हूं। और जब कोई व्यक्ति कहीं पे जाने की तैयारी लगाया होता है और आप बोलते हैं कि मैं भी उनके साथ चले जाऊं और कोई आपको ये कहना चाहता है कि वे अब तक निकल गए होंगे तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे शुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, दे शुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, वे अब तक निकल गए होंगे। जब आप किसी से मिलने की बात करते हैं और कोई आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको बात किससे करनी है या आप किसी से बात करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहता है आपसे कि आपको बात किससे करनी है तो आप बोलेंगे whom do you want to talk, whom do you want to talk। और जब हम किसी व्यक्ति से कॉफी या चाय बनवाने के लिए कहते हैं तो उसकी प्रशंसा के रूप में पहले कह देते हैं कि आप कॉफी अच्छी बना लेते हैं, तो इसको आप काफी अच्छी चाय बना लेते हैं तो इसके लिए बोलेंगे यू मेक टी वेल इनफ, यू मेक टी वेल इनफ, आप काफी अच्छी चाय बना लेते हैं। इसी प्रकार से और भी कर सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए कहना कि आप बहुत अच्छा काफी अच्छा डांस कर लेते हैं तो यू मेक डांस इनफ वेल इनफ, इस प्रकार से और भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। और जब हम कहते हैं कि यदि आपको आदत नहीं है तो आदत डाल लो, आदत डालने के लिए गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे हमको कहना है मेहनत करने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, get into the habit of working hard. So dear friends, if you practice this kind of sentences then you will be able to speak English fluently. I hope कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।